देखो, फिजिकली अगर कोई एनलार्जमेंट आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात समझिए, उसका कोर इश्यू तो हम इमीडिएटली ठीक कर देंगे। जिस वजह से एनलार्जमेंट हुआ वो तो इमीडिएटली ठीक कर देंगे। मगर फिजिकल चेंज, बड़ा होगा, अब छोटा हो जाए, इसमें बहुत टाइम लग सकता है। अगर ज्यादा तकलीफ है, यू कैन डू अ सर्जरी ऑन इट, है ना, सर्जिकली इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन क्या, किस वजह से हुआ, वो हम कुछ ही समय में ठीक किया जा सकता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का एक कारण है, और वो कारण दो तरीके से मैं इसको समझा देता हूं। ठीक है ना। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का पहला रीजन जो है, व्यान शक्ति अगर शरीर की, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ अगर शरीर का वीक हो गया। ये व्यान शक्ति अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। पहली बात, इसको और आसानी से समझने के लिए मैं बताता हूं। कोई भी चीज अगर फैल रही है, इसका मतलब उसके अंदर की ऊर्जा कम हो गई है। एक सितारे को भी खत्म होना होता है ना, स्टार को भी खत्म होना होता है, तो वो फैलता है। ठीक है ना। आपका शरीर फैल गया तो उसके अंदर की एनर्जी वीक हो गई है। ये सिंपल वर्ड में समझिए, बहुत आसानी, सबको समझ में आएगा, आप लोग सब समझदार लोग। तो कोई भी चीज फैल रही है, उसका मतलब सबसे पहला उसका कारण क्या है, अंदर की शक्ति क्षीण हो गई। उसको इंटैक्ट रखने की, इकट्ठा रखने की शक्ति कमजोर हो गई। वो इकट्ठा रखने की शक्ति, और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन किया जा सकता है, अगर आप जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उसे 4 गुना ज्यादा रोकें, और 2 गुना एक्सलेशन करने में अगर तकलीफ नहीं हो। 10 सेकंड की सांस अगर आप इनहेल किया है, तो 40 सेकंड रोकने के बाद 20 सेकंड अगर एक्सहेल करने में तकलीफ नहीं हो रही, तो आपकी व्यान शक्ति अच्छी है। और नहीं अच्छी है तो प्रैक्टिस करके बढ़ा लो। तो व्यान शक्ति अगर अच्छी रहेगी, तो कोई चीज फैलेगी नहीं, इंटैक्ट होगी, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ बन जाएगा आपका। दूसरा पक्ष, ठीक है, ये आसान भाषा में समझा दिया। दूसरा पक्ष, आयुर्वेदिक टर्म्स में, कफ वात की प्रकृति अगर किसी की है, कफ वात की प्रकृति अगर किसी की है, तो ऐसे में कफ का एक्सपेंशन होता है। वात कफ की प्रकृति है तो कफ का रिडक्शन होता है। दो ऐसे समझो, कफ वात में कफ प्रधान अगर है तो वो फैलेगा, वात कफ में वात प्रधान है तो वो सिकुड़ेगा। ये दो चीज है। जो बंदे पतले हो रहे हैं, वहां वात कफ। जो मोटे, जहां भी मोटाई हो रही है, वो कफवात। तो दिक्कत क्या आ गई, कफवात की दिक्कत आ गई। कफवात की दिक्कत में इसका निदान क्या है, इसका इलाज क्या है, सबसे आसान इलाज क्या है, गर्मी शरीर में पैदा करने से ठीक हो जाता है। अगर शरीर की गर्मी कम हो रही है तो कफवात आ जाएगा, तो गर्मी बढ़ने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो औषधियां कैसी दी जाएंगी इसमें, जिसकी तासीर गर्म हो और जो भेदक हो। ठीक है, जिसकी तासीर गर्म हो और जो भेदक हो। थोड़ा, हम आपको वैद्य की सलाह भी फ्री देते हैं, फर्स्ट कंसल्टेंसी फ्री देते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में मैं कुछ आपको वैसे भी बता देता हूं थोड़ा। ठीक है ना, वैसे ही बता देता हूं थोड़ा। प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में वृद्धिवाधिक वटी एक आती है, वो अगर आप थोड़ा लें, है ना, वृद्धिवाधिक वटी, वृद्धिवादिक वटी लेने पे आपको थोड़ा इसमें आराम मिलेगा। रेगुलर लें, वैद्य की सलाह से लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है। वैद्य की सलाह ठीक से है। 2-3 चीजें और भी ले सकते हैं आप।